भसीन साहब का स्वागत करते हैं। भसीन साहब, हफ्ते की शुरुआत बहुत शानदार हुई है। आपके सामने 206 अंक ऊपर 14,714 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई शानदार स्टॉक कॉल शेयर कीजिए और बाजार को एनालाइज कीजिए। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी। तो देखिए, लास्ट वीक को पीछे डालना पड़ेगा और अब आगे का देखना है। और आपको क्या कहा था, 5 अप्रैल से बाजार एक ही तरफ चलेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अपने आई स्टिक माय नेक आउट। मुझे लगता है कि मई के महीने में वी विल रीविजिट and maybe take out the old highs of Nifty. There is no cause of despairment. In fact, the Dow is hitting all-time highs. Growth is back and momentum is temporarily suspended because of this rise in second wave. As we get more vaccinated, I think by the end of this second week of April, you should start to see a decline in COVID second wave. And this time there is, people have reacted positively. Buy the dips is a strategy. Stay the course is the case for people who are invested, because again these dips are very, very shallow and they are painful, but they will give you lot of return as we go to new highs in the month of May. अब आपके लिए मैं पिक्स दूं, उससे पहले मैं एक राय भी दे दूं कि बैंक्स में जो लोगों ने एक अटकली निकाली कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में बैंक्स में हैव टू टेक इट ऑन देम। पहली बात तो बैंक्स को तो पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर बैंक्स और उन्होंने प्रोविजनिंग ऑलरेडी की है। तो यहाँ सबसे बड़ा दिग्गज बैंक में एज ए डिस्क्लोजर आईसीआईसीआई बैंक में बोलता हूँ, आंखें बंद करके निवेश कीजिए और पीएसयूज में कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा शैलेंद्र जी, वीकेंड पे न्यूज आई कि गोदरेज ने अपना नया लॉन्च किया है हाउसिंग इन नोएडा। पहले ही दिन में 275 फ्लैट बिक गए 500 करोड़ के, एक ही दिन में। तो आप सोच सकते हो रियल एस्टेट में कितनी है। और मैं कोई दो राय नहीं कहता कि गोदरेज इस साल में आपको 1800 से 2000 का भाव दिखाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी। तो ये मेरे कुछ पिक्स हैं जो लॉन्ग टर्म है, बने रहिए। पीएसयूज में आपको बीपीसीएल में जो करेक्शन मिली बिकॉज ऑफ द लो डिविडेंड, वो इट विल बी मेड अप बिकॉज न्यूमालिगर की जो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट है दैट इज गॉन थ्रू, दे हैव ऑलरेडी पॉकेटेड 12,000 करोड़। एंड आई थिंक द एसेट with a lot of favor from Sterlite and other large investors, there will be a huge gamut for this. So this is at 50% upside. In fact 650-700 तक का भाव जा सकता है BPCL. If you are a slightly longer term investor, this is the time to pick. आज के लिए दो बाइज हैं, एक गर्मी के माहौल का और एक फार्मा जो मेरा एवरग्रीन है, मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी भसीन साहब, दिल्ली में टेम्परेचर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 40 के पार निकल चुके हैं, बाजार गर्म है और एक गर्मी की पिक और एक फार्मा की पिक आपकी तरफ से प्रस्तुत होगी, फरमाइए। तो गर्मी में सर वोल्टाज विल बी आउट परफॉर्म। आप देख रहे हो एसीज में वापस वही जुगांग है, पावर सप्लाई इज एक्सट्रीमली गुड। तो आई थिंक एसीज में और जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल है उसमें सबसे टॉप नंबर मेरे को वोल्टाज लगता है। 95 to 97 में लीजिए। 982 का स्टॉप लॉस है, 1045 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा जो फार्मा ने कंसोलिडेट करना कर लिया। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ग्लेनमार्क है। उनका जो न्यू पोर्टफोलियो है इट इज आउट परफॉर्मिंग। वो कह रहे हैं aside from COVID, the other portfolio is their new launches are outperforming. 460-61 का भाव है, 449 का स्टॉप लॉस रखिए, 490 से 495 का टारगेट। तो ग्लेनमार्क में करीब 495 तक का टारगेट है, 448 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। फार्मा में ही कुछ और ट्रेड्स को पिक करते हैं। मेन वाले डायरेक्टर साहब, आज का जो हमारा पहला ऑप्शन ट्रेड था और जिस पे कविता जी ने अपनी हामी भी भरी थी, एक्चुअल की वो कॉल लेके आइए जरा। एक्चुअल की 2400 की कॉल 41 रुपए की स्क्रीन पे हम लोगों ने पिक की थी, वो हो गई है अब 60 रुपए की, यानी करीब 50% का स्विंग वहां से दे चुकी है। एक ऐसा ही ऑप्शन ट्रेड लेके आइए। राजेश जी, एक कैलकुलेटेड रिस्क में ले रहा हूं और जरा प्लीज अपना व्यू दीजिएगा इस पे। फार्मा का आज दिन है, लुक एट ग्रेनुअल्स 310 पे पिछले 2 कैंडल्स के लो को रिस्पेक्ट करता हुआ और ये शुक्रवार के हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। इसकी क्या एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 1 सेकेंड ग्रेनुअल्स है 307 पे, 320 की कॉल लेके आइए। राजेश जी, अगर फार्मा में आज मूव है और हमें एक पुल बैक ट्रेड खेलना है तो इसकी 320 की कॉल पर आपकी अप्रोच क्या होगी? और ये पुल बैक अगर 326 यानी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी रह गया, जो कि आता है करीब 330 के जोन में, तो इसका टारगेट क्या होगा? आपकी अप्रोच इस स्टेट पे प्लीज 320 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। वीरेन, आपने बढ़िया पिक लिया है क्योंकि मैंने ग्रेन्यूल्स को देखा तब इसमें मूवमेंट नहीं था।
लेकिन अगर आप इसको वीकली चार्ट यानी इनफैक्ट आर्ली चार्ट पे देखते हो तो आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि इसने 300-305 में शॉर्ट्स जो है उसको कवर करना शुरू किया है और इसका जो पहला पड़ाव होगा वही 322 का है। 322 के बाद चलेगा तो ये 330 तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इट्स अ क्लियर कट बाय, स्टॉप लॉस 305 के नीचे होगा। तो 320 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे बाय करें। 8 का स्टॉप लॉस होगा। कम से कम मुझे लगता है वीरेन एक इंट्राडे प्लेयर भी रहेगा, तो ये 20 से 25 की रेंज लेके काम करे। काउंटर हाई बीटा है, आपको प्रॉफिट टेकिंग भी इसी रेंज में करनी है। नज़ारा के आईपीओ पे लिस्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और आपके सामने फिलहाल हमारे आरएचएस स्क्रीन में आपको तैयारी होती हुई दिखेगी। चेहरों पर हंसी है और क्यों ना हो। 1101 रुपये में जो शेयर बेचा गया, जिसमें 175 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आपने देखा, वो आपको लगभग 2000 रुपये के आसपास सिर्फ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर क्या तेज़ी आएगी ये आपको आईपीओ के बाद पता चलेगा। लेकिन जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। आपके सामने स्क्रीन पर जैसे ही नज़ारा की लिस्टिंग होगी वो आपको आती हुई दिखेगी। टिकर पर तो चल ही रहा है। चंदन जी, आपके लिए मैं प्रस्तुत करूँगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने बनता हुआ दिखेगा। आप इस पर रणनीति सेट करें। प्राइस आपके सामने है मात्र 74 रुपये 55 पैसे। रणनीति इंजीनियर्स इंडिया पर। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया रिसेंटली ऊपर के लेवल से काफी डिक्लाइन हुआ और अब एक मल्टीपल सपोर्ट से टर्न हो रहा है और पिछले लगभग हम इसमें 15-20 वीक से देखें तो काउंटर 70-75 के जोन को टर्न सपोर्ट बना के टर्न होता है। इवन कुछ दिन पहले भी 72-75 का लो बनाया, कल 73-50 का लो बनाया। तो मल्टीपल सपोर्ट से काउंटर पिक हो रहा है और बाजार भी सपोर्ट दे रहा है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काउंटर में अपमूव बनना चाहिए। 73 का स्टॉप लॉस इसमें सफिशिएंट है और इस स्टॉप लॉस से लगभग 82 रुपीज तक का मूवमेंट बनना चाहिए, जो मौजूदा लेवल से 9 से 10% की रैली है। आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हुए दिख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब। इंजीनियर्स इंडिया जो है आपको लगभग दिखेगा 74 रुपये के आसपास, लेकिन अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखें तो ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सरकार की। मात्र 4300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास आपको मिलेगी, जो कि 7% डिविडेंड यील्ड भी देती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, आपकी रणनीति अगर इंजीनियर्स इंडिया पर हो, चार्ट देख के प्राइस अब 76। जी हाँ, इंजीनियर्स इंडिया। शैल जी, मैं देख ही रहा था मेरे कैश के स्टॉक्स की, अगर आप देखें समरी में ये स्टॉक जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है। मैं इसको इनफैक्ट थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पर भी देखना चाह रहा था। एक बार प्लीज़ इंजीनियर्स इंडिया जो है वो वीकली चार्ट्स के आधार पर जरा मैं पिक करना चाहूँगा। 7625 है। पहले मैंने वीकली चार्ट्स पे क्या आइडेंटिफाई किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस 73-72 के जोन में,